हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो है 15 जून को शाम को डेट शीट डिक्लेयर कर दी थी, तो वो आज मेरे पास अवेलेबल हो गई थी। ठीक है, तो डेट शीट क्योंकि 28 पेज की है तो हर एक स्टूडेंट से डिस्कस नहीं की जा सकती, तो इसलिए मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अभी 2 डेट शीट जो थी थोड़ी देर पहले अपलोड करी थी। एक तो बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए और फिर दूसरा एमकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर बच्चों को बताया जाए तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए अलग अलग तरीके से बना रहा हूँ। और ये ओरिजिनल ही डेट शीट है। थोड़ा सा आपको एक्चुअली लाइट इसमें दिखाया होगा क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने स्कैन किया हुआ है एक्चुअली थोड़ा सा इसको धुंधला धुंधला सा स्कैन कर रखा है, ज़्यादा क्लियर नहीं है। फिर भी मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना। अपना मोबाइल में आप जो है मेगापिक्सल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा, तो मेगापिक्सल से आपको थोड़ी सी वीडियो जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, ये मैं बीए के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप मेरा चैनल भी स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीए थर्ड ईयर के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने दे रखे हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, लाइक हिंदी हो गया, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशलॉजी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, और इसमें जो है अभी इंग्लिश जो है वो एक मैडम है वो स्टार्ट करेंगी। प्रीवियस ईयर के सारे 4 ईयर के मेरे को अवेलेबल हुए हैं, तो वो मैडम आपसे जो है डेली एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो 800 क्वेश्चंस आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन बैंक है, तो वो भी आपसे डिस्कस मैंने मैडम को कह दिया है, तो वो डेली आपसे डिस्कस करती रहेंगी। इसलिए वजह से आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपसे एक्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ बीए के पेपर। ठीक है, तो बीए में आप ध्यान रखेंगे कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा 12:30 से लेकर के 2 बजे तक, और उसके बाद 3:30 से लेकर के 5 बजे तक। ठीक है, केवल 1.5 घंटे का होगा। जैसे कि आप जानते हो कि बीए, बीकॉम, बीएससी थर्ड ईयर जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ में होता है। सेकेंड ईयर का मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि क्या यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यूज़ किया है या नहीं किया। ठीक है, तो ये कल अगर कोई सर्कुलर आया यूनिवर्सिटी का तो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा सेकेंड ईयर वालों के लिए। फिलहाल हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं इसमें बीए वालों के लिए। देखिए, सेकेंड ईयर हमेशा ध्यान रखना, इसमें 12:30 से 2 बजे तक का होगा, और थर्ड ईयर जो है 3:30 से 5 बजे तक होगा। तो मैं बार बार टाइम डिस्कस नहीं करूँगा, केवल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बीए की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि बीए का अगर मैथमेटिक्स का पेपर है 2 जुलाई को, ठीक है, सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का है। सेकेंड ईयर का है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, तो ये बीए और बीएससी दोनों में होता है। तो ये 12:30 वाली शिफ्ट में है, और थर्ड ईयर में जो लीनियर प्रोग्रामिंग है आपका बीए बीएससी में, वो आपका 3 बजे वाली शिफ्ट में है। उसके बाद 3 जुलाई में पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आपका 12:30 वाली शिफ्ट पर सेकेंड ईयर वालों का, और थर्ड ईयर का पेपर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, चलिए 5 जुलाई को फिर से बीए और बीएससी वालों का मैथमेटिक्स का पेपर है, सेकेंड ईयर में मैकेनिक्स का, और थर्ड ईयर में है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। 6 जुलाई में बीए वालों का होम साइंस का पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, और थर्ड ईयर का होगा फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस। 7 जुलाई को बीए इंग्लिश वालों का सेकेंड ईयर में ड्रामा, और थर्ड ईयर में होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और उसमें जिनके पास ब्रिटिश पोएट्री है उनका भी एग्ज़ाम होगा। थर्ड ईयर का सिर्फ एक ही होगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद 8 जुलाई में बीए आपका उर्दू। ठीक है, उसमें एक जो सेकेंड ईयर में प्रोज का आपका सब्जेक्ट होगा उसका है, और थर्ड ईयर वालों का हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म है। 9 जुलाई को बीए फिर से पॉलिटिकल साइंस वालों का, देखिए सेकेंड ईयर का कोई पेपर नहीं है, ध्यान रखना।
बीए का 9 जुलाई को सेकेंड ईयर का कोई पेपर नहीं है, सिर्फ थर्ड ईयर का पेपर होगा। एक तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट होगा आपका, ठीक है, और एक आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर होगा। दोनों कोड दे रखे हैं, जिस बच्चे पे जो पेपर होगा वो उस पेपर को देगा। 10 जुलाई को बीए का फिर से ये आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर होगा। सेकेंड ईयर में तो होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग, है ना। और थर्ड ईयर का कोई पेपर नहीं है इसमें। थर्ड ईयर का फिर स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, ठीक है। ये आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा इसमें बीए में। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 जुलाई के बाद फिर 12 जुलाई की बात करते हैं। तो 12 जुलाई में आपका बीए सेकेंड ईयर वालों का और बीएससी वालों का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। तो जिनके पास पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड है उनका पेपर होगा, जिनके पास केवल पब्लिक फाइनेंस का पेपर है उनका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड ईयर वालों का क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर होगा। तो थर्ड ईयर वालों को बता दूं, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो उसमें आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स पे कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, तो आपको बहुत सारा मैटर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। एक यूनिट और रह गई है आपकी, तो वो भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो आपको मार्केट में अगर कोई भी बुक मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं हो रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसी 13 जुलाई में बीए का स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, केवल थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का नहीं है। तो थर्ड ईयर का अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिसका कोड है A395। तो ध्यान रखेंगे। तो मैं इसलिए बहुत स्लो ये पेज कर रहा हूँ ऊपर, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए सोशियोलॉजी का है 14 जुलाई को, केवल थर्ड ईयर वालों का पेपर, सोशल रिसर्च मेथड्स। थर्ड ईयर वालों को मैं फिर से बता देता हूँ, जिनके पास सोशल रिसर्च मेथड्स है बीए थर्ड ईयर में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। सोशल रिसर्च मेथड्स के आपको 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, और मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, यूनिट वाइज भी दे रखे हैं, और क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है आपका, ठीक है। अभी मैं कल भी डिस्कस किए थे, तो वो क्वेश्चन बैंक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मेरी प्लेलिस्ट में है। आप बच्चे प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। बीए के 6 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, और 7वां इंग्लिश जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चे, अपने अदर फ्रेंड्स को भी आप बता दीजिएगा कि मेरा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। फिर 15 जुलाई में बीए फिलॉसफी वालों का थर्ड ईयर का पेपर है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ठीक। और फाउंडेशन कोर्स है आपका बीए वालों का, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर का, जिन पे हिंदी हो हिंदी, इंग्लिश हो इंग्लिश, या संस्कृत हो, तो तीनों में से एक ही पेपर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका बीए वालों का पेपर है 16 जुलाई को होम साइंस का। सेकेंड ईयर वालों का है चाइल्ड डेवलपमेंट, और थर्ड ईयर वालों का है डायलेटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन। तो थर्ड ईयर वालों का पेपर है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, बीए सोशियोलॉजी का केवल सेकेंड ईयर का पेपर होगा, इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, थर्ड ईयर का नहीं है, ठीक है। केवल सेकेंड ईयर का पेपर है सोशियोलॉजी का। 17 जुलाई में एजुकेशन का पेपर होगा आपका बीए वालों का सेकेंड ईयर का, ठीक है, थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। और थर्ड ईयर वालों का है न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन मैनेजमेंट। व्यूवर्स, ये मैंने कंप्लीट करवा रखा है, 1000 से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और मैं 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, 2018 का, 2019 का और 2020 का। और 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज और अलग से मैंने दे रखे हैं, यूनिट वाइज भी दे रखा है और क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है। क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा 2-3 दिन में, ठीक है। तो एजुकेशन की भी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, तो आप उसको विजिट कर दीजिएगा। 19 तारीख में फिलॉसफी का पेपर है लॉजिक का, जो इंडियन एंड वेस्टर्न है, बीए सेकेंड ईयर का। और थर्ड ईयर में भी जो है फिलॉसफी का पेपर है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, अप्लाइड फिलॉसफी, दोनों पेपर है। तो आप पे जो पेपर हो वो दे दीजिएगा, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी या दूसरा होगा अप्लाइड फिलॉसफी, ठीक है। तो जो आपके पास हो आप वो दे सकते हैं।
उसके बाद फिर 20 जुलाई में फिजिकल एजुकेशन वालों का पेपर है आपका। उसमें एक तो सेकेंड ईयर का हेल्थ एजुकेशन है और थर्ड ईयर का मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 तारीख के बाद 22 जुलाई में, देखिए जिन पे संस्कृत है, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों का भी संस्कृत का पेपर है और थर्ड ईयर वालों का भी आपका संस्कृत का पेपर है 22 जुलाई में, दोनों है ना। तो शिफ्ट अपनी ध्यान रखनी है, देखिए 12:30 सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की 3:30। उसके बाद 23 जुलाई में बीए एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन का फिर से पेपर है आपका, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फिर से है किनोसलॉजी एंड बायोमैकेनिज्म इन फिजिकल एजुकेशन, आपका है ये फिर से है, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मैं आपको बता दूं, ये बीकॉम और बीएससी फिजिकल स्पोर्ट्स वालों का होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जो बैक पेपर दे रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी वाले, तो अलग अलग डेट में यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है, ठीक है। 24 जुलाई में बीए का फिर से संस्कृत वालों का होगा, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी, ठीक है। चलिए 28 जुलाई में बीए फिजिकल एजुकेशन वालों का फिर से होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों का भी है और थर्ड ईयर वालों का भी है, तो दोनों का आपका 26 जुलाई में फिर से होगा बीए वालों का, ध्यान रखेंगे। 27 जुलाई में बीए और बीएससी का फिर से डिफेंस स्टडी का भी है, सेकेंड ईयर का भी है आर्ट ऑफ वार इन इंडिया आफ्टर 1947 और थर्ड ईयर का इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये एक पेपर और होगा आपका बीए बीकॉम बीएससी में होता है ये सिस्टम एनालिसिस एंड डेवलपमेंट सेकेंड ईयर में, जावा प्रोग्रामिंग बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग आपका थर्ड ईयर का है। 28 जुलाई में जनरल अवेयरनेस का आपका कोर्स है, देखिए सेकेंड ईयर वालों का भी और थर्ड ईयर वालों का भी। देखिए थर्ड ईयर का मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं या बैक पेपर है जिनका, तो वो तो आपका होगा 3:30 वाली शिफ्ट से, है ना, और 12:30 पे आपका बीए सेकेंड ईयर वालों का होगा जनरल अवेयरनेस का, तो ये रेगुलर और बैक पेपर वालों का होगा, ठीक है, ध्यान रखना। प्राइवेट वालों का तो है 3:30 पे और रेगुलर वालों का है आपका 2 बजे, ठीक है। तो ये जो आपकी शिफ्ट है, तो ध्यान रखना। इसमें मेरी भी प्लेलिस्ट है, मेरी प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा, उसमें 14 सेट पूरे मैंने सॉल्व करवा रखे हैं यूनिवर्सिटी के, 2016, 17, 18, 19, 20 के 14 सेट हैं। 1400 तो वो वाले क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा मैंने 700 से ज़्यादा आपके यूनिट वाइज करवा रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 9 तक के मैंने आपको करवा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जनरल अवेयरनेस की, आपको उसमें कम से कम 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं हो रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। 29 जुलाई में फिर से बीए और बीएससी का डिफेंस स्टडीज़ का पेपर है, नेशनल सिक्योरिटीज़ सेकेंड ईयर का, और सॉरी मैं 2 बजे गलत बोल गया था, वो 12:30 पे आपका पेपर है, सेकेंड शिफ्ट वालों का है ना, ध्यान रखिएगा। तो 12:30 से 2 बजे तक का है। और थर्ड ईयर का आपका पेपर है स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस, ये थर्ड ईयर का है। उसी तरीके से आपका फिर से 30 जुलाई को उर्दू का पेपर है, गज़ल का और क्लासिकल पोइट्री जो है आपका, और एसे ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, ये थर्ड ईयर वालों का है। तो बस अपने अपने सब्जेक्ट्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 31 जुलाई में फिर से बीए बीएससी का इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो जिनके पास नेशनल इनकम एनालिसिस मनी एंड बैंकिंग है उनका पेपर होगा, और बीए बीएससी में जिनके पास में एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स है उनका पेपर होगा। तो ये तो न्यू वाला हो गया एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स, और ओल्ड वाला आपका हो गया नेशनल इनकम एनालिसिस मनी एंड बैंकिंग। और थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने कई दिन पहले ही करवा दिए थे, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है 2020 का। अब 2 अगस्त में आपका हिस्ट्री का पेपर है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का नहीं है, ध्यान रखेंगे।
3 अगस्त को फिर साइकोलॉजी का है आपका थर्ड ईयर का पेपर, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड टेस्ट, ठीक है, सेकेंड ईयर का नहीं है। और बीए बीएससी वालों का ज्योग्राफी का पेपर है आपका, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सेकेंड ईयर वालों का पेपर है, थर्ड ईयर का नहीं है। 4 अगस्त में इंग्लिश का पेपर है आपका सेकेंड ईयर का, फिक्शन, और थर्ड ईयर वालों का है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। और फिर से इंग्लिश में इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री, ये सेकेंड ईयर का पेपर है न्यू का, ठीक है। चलिए 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त में बीए का फिर से साइकोलॉजी का पेपर थर्ड ईयर वालों का है, सेकेंड ईयर का नहीं है। तो चारों पेपर दे रखे हैं आपको, तो देख लीजिएगा कि आपके पास कौन कौन से पेपर हैं। बीए और बीएससी का फिर से ज्योग्राफी का पेपर है सेकेंड ईयर का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। 7 अगस्त में हिस्ट्री का पेपर है आपका बीए सेकेंड ईयर का। 9 अगस्त में सोशलॉजी का पेपर है आपका, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। 10 अगस्त में आपका सोशलॉजी का सेकेंड और थर्ड ईयर का दोनों का पेपर है, ठीक है। 10 अगस्त में एजुकेशन के भी दोनों पेपर हैं, सेकेंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी। उसके बाद 11 अगस्त में सेकेंड ईयर का नहीं है, थर्ड ईयर का है केवल, फंक्शंस ऑफ सोशलॉजिकल थॉट। बच्चों आज ही मैंने इसका 2020 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ सोशलॉजिकल थॉट, ठीक है। इस पे मैं डिस्कस करूंगा, 600-700 से ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने कलेक्ट किए हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप प्लेलिस्ट विजिट करते रहिएगा। 12 अगस्त में आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, सेकेंड ईयर का भी है और थर्ड ईयर का भी है। अच्छा, उसमें अब ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो काफ़ी बाद में आया है, तो 12 अगस्त में ड्राइंग एंड पेंटिंग का केवल थर्ड ईयर का पेपर है, सेकेंड ईयर का नहीं है। 13 अगस्त में फिर आपका बीए हिस्ट्री का पेपर है, केवल थर्ड ईयर का। और 13 अगस्त में ही आपका बीए फिलॉसफी का पेपर है आपका, एथिक्स का, केवल सेकेंड ईयर का, इंडियन एंड वेस्टर्न, ठीक है। 14 अगस्त में आपका पेपर है म्यूज़िक का सेकेंड ईयर का, ध्यान रखना म्यूज़िक का तो सेकेंड ईयर का है, और हिंदी का आपका थर्ड ईयर का है। ये अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, 3 साल 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, तो मेरी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। 16 अगस्त में आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड और थर्ड ईयर का दोनों का पेपर है। उसके बाद बीए म्यूज़िक का केवल थर्ड ईयर का पेपर है, सेकेंड ईयर का नहीं है। 17 अगस्त में आपका साइकोलॉजी का सेकेंड ईयर का पेपर है, ठीक है। और बीए बीएससी बीकॉम में अगर किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ ले रखा है तो उसका भी पेपर है। 18 अगस्त में आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी कथा साहित्य, तो सेकेंड ईयर का है, और थर्ड ईयर का है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ। तो व्यूअर्स ये वाला पेपर है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ, तो इसकी भी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में जो है आपको एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, 3-4 साल के मैंने करवा दिए हैं, ठीक। चलिए बीए का ये 20 अगस्त को है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का सेकेंड और थर्ड ईयर का दोनों। फिर 21 अगस्त में आपका क्वालिफाइंग कोर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें, बाकी मैं कुछ और अपलोड कर दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 4 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो आप चारों प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3-4 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कुछ सॉल्व हैं इसमें। 23 अगस्त को आपका साइकोलॉजी का पेपर है बीए सेकेंड ईयर का। 23 अगस्त में आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है बीए सेकेंड ईयर का। 23 अगस्त में आपका हिस्ट्री का थर्ड ईयर का पेपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 24 अगस्त। 24 अगस्त में आपका हिंदी का सेकेंड ईयर का पेपर है, आधुनिक हिंदी काव्य, ठीक है। और आपका बीए और बीएससी का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी पेपर है, ठीक है। चलिए 25 अगस्त में बीए का आपका फिर से क्वालिफाइंग कोर्स इन्होंने रख दिया है। ये जो एक्स के स्टूडेंट हैं या रेगुलर के हैं
और आपके बैक पेपर के हैं, ठीक है। 25 अगस्त में भी बीए का क्वालिफाइंग कोर्स का है आपका 4th शिफ्ट में, ठीक। और 26 अगस्त में बीए और बीएससी के ज्योग्राफी के पेपर हैं आपके 3rd ईयर के। 26 अगस्त में आपका बीए सोशियोलॉजी का पेपर है 2nd ईयर का। 27 अगस्त में आपका पेपर है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का 2nd और 3rd ईयर का, दोनों पेपर हैं, ठीक है व्यूवर्स। ये मैंने बीए के और बीएससी बीए में जो पेपर कॉमन होते हैं तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखी है क्योंकि वीडियो देखिए फिर भी लगभग 20 मिनट की हो चुकी है, ताकि आप अपने अपने मतलब का देख लें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। तो अपनी शिफ्ट का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका किसकी शिफ्ट में पेपर है, ऐसा ना हो कि पेपर छूट जाए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है काफ़ी सारे बच्चों का होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ काफ़ी सारे बच्चों का होता है। मेरी प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पेपर मैं और अपलोड करूँगा आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।